क्या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार शासन बाबू अब आकर मीडिया के सामने ये कहेंगे कि अगर कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के खिलाफ राजनीति करता है तो वो ऊपर चला जाएगा? जैसा कि बयान उन्होंने जहरी शराब पीने के बाद लोगों की मौत पर कहा था कि जो भी शराब पिएगा ऊपर चला जाएगा, लेकिन उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि शराबबंदी के 5 साल बाद भी हर गांव में खुले रूप से शराब कैसे बिक रहा है। अब आपको बताते हैं हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक खबर आई है पूर्णिया से, जहां पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह, जो इस वक्त जिला पार्षद पति भी हैं, उनकी हत्या अपराधियों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के पास, जो थाने से महज कुछ दूरी पर है, वहां गोली से भून कर उनकी हत्या कर दी। खबर यह है कि 9 दिन पहले उन्होंने थाने में शिकायत की थी कि जेडीयू मंत्री लेसी सिंह का भतीजा उनकी हत्या करवा सकता है, और बाकायदा कुछ दिनों पहले उन पर जानलेवा हमला भी हुआ था। थाने में शिकायत की थी कि जेडीयू मंत्री लेसी सिंह का भतीजा उनकी जान ले सकता है, उनकी हत्या करवा सकता है, लेकिन फिर भी पेट्रोल पंप के पास, जो थाने से मात्र कुछ दूरी पर है, वहां अपराधियों ने गोलियों से भून दिया और उनकी मौत हो गई। तो क्या नीतीश कुमार अब आकर मीडिया के सामने यह बयान देंगे कि अगर कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टी के नेता या विधायक मंत्री के खिलाफ कोई राजनीति करता है तो वो ऊपर चला जाएगा? आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर सरकार पर कड़ा निशाना साधा है और लिखा है, पूर्व जिला परिषद ने बिहार पुलिस अर्थात जेडीयू पुलिस सह कार्यकर्ता को लिखित शिकायत दी थी कि जेडीयू बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह का भतीजा उनकी हत्या करवा सकता है, लेकिन जेडीयू पुलिस अपना कार्यकर्ता धर्म का फर्ज निभाने में तत्पर रही और उनकी हत्या हो गई। बिहार से अच्छा कानून का राज कहीं होगा क्या, जहां पुलिस ही नागरिकों और निर्वाचित विपक्षी जनप्रतिनिधियों की हत्या करवाती है, जहां पुलिस ही शराब तस्करी करती है, जहां पुलिस ही थानों में शराब बेचती है, जहां पुलिस अक्तधारी दल के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती है। तो साफ तौर पे जेडीयू मंत्री लेसी सिंह के भतीजे पर एक बड़ा आरोप लगा है, और जब 2020 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी बाकायदा बेनी सिंह हत्याकांड में जेडीयू के मंत्री लेसी सिंह का नाम आया था कि उनका ही हाथ बाकायदा बेनी सिंह की हत्या करवाने में है, लेकिन उस वक्त भी लेसी सिंह ने अपने आप को बेकसूर बताया था। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात नहीं हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। और एक बार फिर से खबर है कि लेसी सिंह जो मंत्री हैं, उनके भतीजे पर हत्या का आरोप लगा था, और बाकायदा 9 दिन पहले थाने में इसकी शिकायत की गई थी कि जेडीयू के मंत्री के भतीजे उनकी हत्या करवा सकते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराया। और जब थाने के पास ही पेट्रोल पंप पर उन्हें दिन दहाड़ी गोली से भून दिया गया, उसके बाद भी लोगों की शिकायत के बाद जब कॉल किया गया तब वहां थाने पहुंची। लेकिन एक बार फिर से अब जो रिंटू सिंह हैं, उनके परिवार के लोग फिर से आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जेडीयू मंत्री लेसी सिंह के भतीजे का नाम है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी, जैसा कि हर बार पुलिस कहती रहती है, लेकिन इस पर कितना काम हो पाता है ये सबको पता है। आपको बता दें कि सितंबर महीने में एक महिला जनता दरबार में पहुंची थी और नीतीश कुमार के सामने ही कहा था कि हमारे पति की हत्या आपके विधायक रिंकू सिंह ने करवाई है, जबकि उनके पति की हत्या फरवरी माह में हुई थी। और महिला 6 महीने के बाद पहुंचती और कहती है कि आपके विधायक पर एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। और फिर नीतीश कुमार जल्दी उस महिला को डीजीपी के पास भेज देते हैं, उसी डीजीपी के पास जो डीजीपी पिछले 6 महीने से विधायक रिंकू सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। तो साफ पता चलता है कि कैसे जेडीयू के खिलाफ जो भी राजनीति करता है वो विधायक किसी की हत्या कर देता है और उस पर फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो रिंकू सिंह का जो उदाहरण है उससे साफ हो रहा है कि जो लेसी सिंह मंत्री हैं, उनके भतीजे पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि किसी और को मोहरा बना दिया जाएगा। और उससे पहले हमने खबर ब्रेक किया था, जहां जिम ट्रेनर विक्रम सिंह के दिन दहाड़े जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर, वो और उनकी पत्नी मिलकर जिम ट्रेनर पर दिन दहाड़े पटना में गोलीबारी करवाती हैं। लेकिन वो भाग्यशाली रहता है विक्रम सिंह, जो 5 गोली लगने के बावजूद वो अस्पताल पहुंच जाता है, उसकी जान बच जाती है। और फिर खुद वो बयान देता है कि उसकी हत्या करवाने में, गोलीबारी करवाने में जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर, उनकी पत्नी का हाथ है। लेकिन फिर भी ये बयान देने के बावजूद जेडीयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी होती है, बातचीत होती है, उनसे पूछताछ होती है और फिर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब मीडिया में एक बड़ी खबर बनती है, उसके बाद जब तहकीकात होती है, तब यह बात सामने आ जाती है कि जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उनकी पत्नी ने ही विक्रम सिंह पर गोलीबारी की थी, जिसके बाद अब तक खुशबू सिंह तो जेल में है, लेकिन
जो जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं वो जेल से वो जमानत पर बाहर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता में रहने के बाद आप किसी की भी हत्या करवा सकते हैं और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो बड़ी खबर है, जेडीयू मंत्री लेसी सिंह के भतीजे पर एक बड़ा आरोप लगा है कि उन्होंने पूर्णिया के पूर्व जिला पार्षद, इस वक्त वर्तमान जिला परिषद पति रिंटू सिंह की हत्या करवाई है और बकायदा 9 दिन पहले थाने में शिकायत दर्ज करवा चुके थे कि लेसी सिंह का भतीजा उनकी हत्या करवा सकता है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराती है और न ही बकायदा इस तरह की कोई कार्रवाई होती है ताकि उनकी जान बच सके। तो अब सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार फिर आकर कहेंगे कि अगर आप हमारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक के खिलाफ राजनीति करेंगे तो आप ऊपर चले जाइएगा। अब देखना दिलचस्प होगा इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। जो भी अपडेट आएगा उससे हम आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।